हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों को का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्टर एजुकेशन सेंटर पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, नया साल शुरू हो चुका है। तो आप सभी लोगों को हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से नया साल मुबारक हो। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है 10th क्लास की, जो मैथ्स है उसकी हमारी जो सीरीज चल रही है, हमारा टारगेट है ये। तो उसी पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करा रहे थे और उसमें वर्ड प्रॉब्लम चल रही थी। तो पिछली वीडियोस में हमने वर्ड प्रॉब्लम करा था एजेस पे, ठीक है। तो आज एक नया टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम ऑन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। तो इस टॉपिक के ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से आने वाली जितनी भी वीडियो है आपको मिलती रहे, उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोगों को फ़ायदा हो सके। और वीडियो जो आती हैं उसको शेयर ज़रूर करें, ताकि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है और इसी पे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम आ जाती हैं एग्ज़ाम में, तो उस पर आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कह रहे द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर, ठीक है। एक बोट की जो स्पीड है, जो कि ठहरे हुए पानी में जो उसकी स्पीड है वो कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर है। कहता है इट कैन गो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। और जो बोट है वो अप स्ट्रीम में वो मैं अभी आपको समझाऊंगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को करने के लिए इनको समझना जरूरी है। तो 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 22 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाने में कितना टाइम लगाती है, 5 आवर्स का टाइम लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम मतलब जो धारा है, पानी की जो धारा है उसकी आपको स्पीड फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको समझना है। पहले तो क्वेश्चन में आपको बाद में कराऊंगा, सबसे पहले दो चीज़ें समझिए। एक तो है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम क्या होता है? अप स्ट्रीम का मतलब ये हो गया कि सपोज कीजिए कि कोई मान लीजिए नदी है, ठीक है, या कोई पॉन्ड है, ठीक है। उसमें जो पानी का जो फ्लो है, मान लीजिए वाटर का जो फ्लो है, वाटर फ्लो, जो वाटर फ्लो है अप स्ट्रीम का मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वाटर फ्लो, मान लीजिए आपका वाटर फ्लो इधर से है, ठीक है। वाटर का फ्लो जो है इस तरफ से है, ठीक है। और जो बोट है, बोट इधर से आ रही है, ठीक है। वाटर फ्लो इधर है और बोट जो है वो इधर है, जो बोट है वो इधर से आ रही है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरफ से पानी का जो फ्लो है उस तरफ को अगर बोट आ रही है, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या होगी? स्पीड जो होगी वो कम हो जाएगी, कम होगी, क्योंकि आपको उसको ट्रैवल करने में, बोट को ट्रैवल करने में क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। मतलब पानी एक तरफ से फ्लो कर रहा है और दूसरी तरफ से कोई भी बोट है, शिप है, जो भी आ रही है, ठीक है। तो उसको उस इस डिस्टेंस को कवर करने में क्या होगा, समय लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका अप स्ट्रीम। दूसरा आता है इसमें डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है? डाउन स्ट्रीम में आपकी स्पीड क्या होगी? इसमें आपकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। इसमें आपकी स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। दैट मीन्स जिस तरफ से पानी का फ्लो है, मान लीजिए पानी का फ्लो इधर से है और बोट भी इधर से आ रही है, ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। इन ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम की आपको स्पीड निकालनी है।
तो अब हम क्या करते हैं चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं किस तरीके से होगा ये। तो उम्मीद है आपको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड क्या है वो फाइंड करना है, और बोट की जो स्पीड है वो आपको दी हुई है 8 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की जो स्पीड है आपने क्या करा, उसको लेट कर लिया x किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड लेट कर लिया आपने किसकी, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो लेट कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब बोट की जो स्पीड है अप स्ट्रीम में कितनी होगी और डाउन स्ट्रीम में कितनी होगी। तो स्पीड ऑफ बोट, पहले स्पीड ऑफ बोट जो दिया हुआ, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब ठहरे हुए पानी में, स्टिल वाटर, अगर पानी रुका हुआ है तो उसमें जो बोट की स्पीड है वो कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो हो गई, अब दोनों की हमने निकाल ली, एक तो स्पीड निकाल ली हमने, लेट कर लिया, किसकी, स्ट्रीम की स्पीड लेट कर ली, और दूसरा हमने क्या करा, स्टिल वाटर में जो स्पीड है किसकी, बोट की, वो हमें दिया हुआ 8 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे निकालेंगे स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट अप स्ट्रीम में क्या होगा कि स्पीड आपकी कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा कि आपकी स्पीड जो है प्लस हो जाएगी, तो x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। इतने किलोमीटर पर आवर हो गया, ये इतने किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे, तो जो आपकी टाइम लग रहा है दोनों में, मतलब 15 किलोमीटर जाता है वो अप स्ट्रीम में, तो कितना टाइम लगेगा, 15 अपॉन में, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 15 है, टाइम कितना लग रहा है, इतना लगेगा, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, प्लस 22 अपॉन में 8 प्लस एक्स, ठीक है, मतलब 22 किलोमीटर कवर करने में डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, इतना लगेगा। उसके बाद आपका टोटल लगता है, ठीक है, 5 आवर्स। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस एक्स, 8 प्लस एक्स, ये एलसीएम आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 120 और प्लस का 15 एक्स, और इधर करेंगे तो 176 और माइनस का 22 एक्स, ठीक है, ये आ जाएगा, इस गोष्ट कितना आ जाएगा आपका 5। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आपका बचेगा माइनस का 120 माइनस करेंगे तो माइनस का 56 बचेगा, और माइनस का यहाँ बच जाएगा आपका 22 माइनस 15, तो 7x बचेगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला लगा दिया हमने a प्लस बी और a माइनस बी का, ठीक है। तो ये आ गया 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 ये आ जाएगा 20 30, मतलब 320 आ गया, माइनस का 5x स्क्वायर, और इधर है आपका माइनस का 56 और माइनस का 7x, ठीक है, ये दिया हुआ। इन सबको उधर ले जाते हैं तो ये 5 का x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 320 हो जाएगा, उसको उधर ले जाएंगे तो, और ये आ जाएगा माइनस का 56 और माइनस का 7x इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। तो अब इक्वेशन को प्रॉपर करते हैं, तो 5x स्क्वायर और ये आपका आ गया माइनस का 7x, और चलिए तो 120 और 56, 120 और 56 कितना हो गया आपका,
376 इक्वल्स टू 0। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज मेथड से सॉल्व करने के लिए आप पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 376 को मल्टीप्लाई कीजिए 5 से, तो ये कितना हो गया 30, 35 और 3 8, ये आ गया 15 और 3 18, ठीक है, ये आ गया आपका। तो इसको इस तरीके से फैक्टर करेंगे कि प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए आपका 7x बचना चाहिए। तो 2 से करेंगे पहले, 2 9 जा, 2 4 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 4 जा, 2 7 जा 0, 2 से करेंगे 2 2 जा, 2 3 जा, 2 5 जा, ठीक है। और 3 से करेंगे तो 3 7 जा, 3 से कटेगा नहीं, 5 से करेंगे इसको तो 5 4 जा और 5 7 जा, ठीक है, ये आ गया 47। तो अब हमें कितना लाना है, 7x लाना है। तो हम क्या करेंगे 47 में से यहाँ पे 5x² माइनस यहाँ x ले लिया, 47 में से हम क्या करेंगे 40 माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा। और माइनस का 376 इक्वल्स टू 0, ये आ गया। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए अब कॉमन ले लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका x², इसको करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 47x प्लस का 40x माइनस का 376 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आएगा तो 5x माइनस 47, ये आ जाएगा। और प्लस का यहाँ से हम क्या करेंगे, प्लस का कॉमन लीजिए, तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा 8 कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 5 जा और माइनस 47, 8 5 जा हो जाएगा और 47 8 जा, ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 47 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा x प्लस 8, एक तो ये हो गया और एक हो गया 5x माइनस 47 इक्वल्स टू 0। तो एक तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस की, तो ये तो लेंगे नहीं क्योंकि इस स्पीड आपकी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 47/5, तो इसको कर देंगे तो 5 9 जा पॉइंट 45 5 4 जा, तो ये आ जाएगा आपका, मतलब स्पीड ऑफ 9.4, 5 9 जा 45, 2 बचे, हाँ ठीक है। तो इतने किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम आ जाएगा, ठीक है, जो हमें निकालना था स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो आ जाएगा 9.4 किलोमीटर पर आवर। इसको लेंगे नहीं क्योंकि नेगेटिव में है ये, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे कुछ और क्वेश्चन है उसको ट्राई करते हैं, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, फॉर 360 किलोमीटर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक ट्रेन है जो कि अपनी एक निश्चित स्पीड से क्या है चल रही है, और कितनी दूरी को कवर करने के लिए 360 किलोमीटर को कवर करने के लिए। कहता है वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड बर 5 किलोमीटर मोर, ठीक है। कहता है कि वो 48 मिनट जो है कम समय लेगी अगर वो अपनी स्पीड क्या करती है 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, ठीक है। तो फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हम उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं लेट करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जो कि थोड़ा ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड हमने मान लिया कि वो क्या है x
x किलोमीटर पर आवर मान लिया हमने, ठीक है। अब क्या किया गया है कि जो स्पीड है ट्रेन की वो बढ़ा दी गई है, कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई। तो यहाँ पे लिखो ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड। अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाता है तो ट्रेन की जो स्पीड होगी क्या होगी कि x किलोमीटर तो पहले थी, अब 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड क्या करी गई, बढ़ा दिया गया, ठीक है। अब स्पीड इतनी हो गई। तो अब एक चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अगर इस स्पीड से चलती है ट्रेन, इस स्पीड से चलती है, तो 48 मिनट उसको क्या करते हैं, 48 मिनट कम लगते हैं। 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में क्या होता है कि 48 मिनट कम लगते हैं अगर स्पीड को 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाता है। और स्पीड को अगर ओरिजिनल स्पीड रखा जाता है, ठीक है, x किलोमीटर अगर स्पीड रखी जाती है तो उसको क्या होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो दोनों में कितने मिनट का डिफरेंस आता है, 48 मिनट का। दैट मीन्स अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं कि अगर इस स्पीड से ट्रेन चलती है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। कितना समय लगेगा, यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज़ को हम आगे रखें, किसे पीछे रखें। तो हम क्या करेंगे, उसको इस तरीके से करेंगे, क्योंकि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इस 360 किलोमीटर को अगर इस स्पीड से कवर करते हैं, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करते हैं, तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम है। तो जो ज़्यादा समय लगेगा उसको हम पहले रखेंगे, दैट मीन्स इसको हमने पहले रख लिया, ठीक है, माइनस। अब क्योंकि स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, इससे कम टाइम लगेगा। दैट मीन्स 360 किलोमीटर को कवर करने में x + 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे कम समय लगेगा। और कितने का डिफरेंस आएगा, 48 मिनट का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब क्योंकि ये 48 मिनट है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, आर में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा समझने वाली थी, ठीक है, कि बाई चांस मान लीजिए यहाँ स्पीड कम हो जाती, ठीक है, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में हमें क्या होता, ज़्यादा समय लगता, तो हम इसको हम पहले रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पीड क्या है, बढ़ाई गई है, तो इसलिए हम इसको बाद में रखेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 4 जा और 12 5 जा, ठीक है, इसको काट दिया हमने। और 360 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x और x + 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x + 5 और ये माइनस का x, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ आ गया 4/5, ठीक है। 360 को उधर कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए अभी ऐसे मल्टीप्लाई कर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो इस 360 के इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 0 0 15 1800 आ जाएगा। और डिवाइड बाय इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x² + 5x, ठीक है, = 4/5, ठीक है। यहाँ से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 4x² प्लस का ये आ जाएगा आपका 20x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9000, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को थोड़ा प्रॉपर करते हैं, इक्वेशन को प्रॉपर करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 20x - 9000, ठीक है। ठीक है, ये आ जाएगा = 0, ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखिए ऑन डिवाइडिंग बाय 4, ठीक है, ये हमने डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x², यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 5x, और 4 से करेंगे तो 4 × 2 = 8, 1 बच गया, फिर 4 × 2 = 8, 4 × 5 = 20 और ये 0, ठीक है, ये आ जाएगा = 0। तो अब हमें क्या करना है,
स्पीड निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करने के लिए हम करने पर हमें क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, 22 50 को इसको डिवाइड करिए, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब 2 से तो कटेगा नहीं है, ये हो गया 7 2 9, 3 से कट जाएगा तो 3 3 जा 3 3 जा 9, 2 बच गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर 3 से कर देंगे, 3 1 जा 3 2 जा और 3 5 जा। अब इसको अब ये 5 से करेंगे तो 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से करेंगे तो 5 5 जा 5 1 जा, ठीक है। अब प्लस या माइनस करने पे कितना आना चाहिए हमारा, तो 2 3 जा 6 3 जा 6 3 जा 18, 5 लाना है आपको, तो इसमें कर लीजिए 15 45 25 और 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम एक्स बाहर ले लेंगे, यहाँ पे 50 माइनस 45, ये करना पड़ेगा, 50 माइनस 45, 3 3 जा 9 5 जा 45 और 50, ठीक है। तो ये आ जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, 22 50 आ जाएगा इज टू 0, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर ये हो गया 50x और ये माइनस का 45x माइनस का 2250 इज टू 0, ये आ जाएगा। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो x प्लस 50, यहाँ से 45 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x प्लस 50 आ जाएगा 0, तो यहाँ से x माइनस 45 इज टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45, और ये x माइनस मतलब माइनस में आएगा 50, इसलिए इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि स्पीड जो है नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ये आ गया 45, तो ट्रेन की स्पीड जो हो गई आपकी, ओरिजिनल जो स्पीड हो गई ट्रेन की वो कितनी हो गई 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है, आप वो घर पे ट्राई करेंगे और उसके बाद हम आज की जो क्लास है उसको ख़त्म करेंगे। तो आज आपके लिए जो होमवर्क है, क्वेश्चन देंगे आपको प्रैक्टिस के लिए, उसको आप घर पे ट्राई करेंगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए, तो उसको आप घर पे ट्राई करेंगे, और जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट करेगा, मैं उसको दोबारा बताऊंगा। क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको प्रैक्टिस के लिए है। कहता है अ फास्ट ट्रेन takes a fast train takes 1 hour 1 hour less 1 hour less than a slow train for a journey of 200 kilometer if the speed of slow train
is 10 kilometer per hour less than that of fast train. Find the speed of the boat train. Find the speed of the both train. ठीक है, ये क्वेश्चन है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, करने की कोशिश करेंगे। और आज इस क्लास को ही ख़त्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर कुछ और क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं। ठीक है, और तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। ठीक है, और वीडियोस को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।